इस्तकबाल बता रहा था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। फजा में सऊदीया के जंगी तैयारे पाकिस्तानी वफ्द के तैयारे को अपने हिसार में ले लेते हैं। और रियाद शहर को दुल्हन की तरह पाकिस्तान के झंडों से सजाया जाता है। और फिर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल का इस्तकबाल करने खुद रॉयल कॉर्पेट पर आते हैं। और फिर वो हुआ जो तारीख में रकम होने के काबिल था। पाकिस्तान को खुदा के घर की हिफाजत का मुहाफिज चुन लिया गया और बदले में वादा किया कि अब पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर होगा। ये महज एक दिफाई मुआहिदा नहीं, ये दुनिया में पाकिस्तान की बढ़ती अहमियत का वाज़े सबूत है। इसराइल के कतर पर हमले के बाद अरबों को अपने दिफा के लिए मगरिब में की गई खरबों डॉलर की सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। अब अरबों के पास पाकिस्तान की सूरत में बेहतरीन दिफाई मुतबादिल मौजूद है जो बैक वक्त भारत और इसराइल से लड़कर जीत चुका है। अब अरब ममालिक पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी का मुंह खोलने वाले हैं। सऊदीया के बाद कतर, फिर मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरैन और यूं एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी जो पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए आपस में रस्साकशी करेंगे। अब पाकिस्तान एक आलमी ताकत बन चुका है। अमेरिका और चीन पहले ही पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने में लगे हैं और रूस भी इस दौर में शामिल है। पाकिस्तान की आलमी मंजरनामे पर अहमियत तस्लीम की जा चुकी है। पाकिस्तान ईरान इजराइल जंग में अमेरिका के बराबर का सालिस बनकर दुनिया में अपनी बर्तरी पहले ही तस्लीम करवा चुका है। और अब अरब ममालिक के बाद ट्रम्प भी पाकिस्तान के हवाले से कोई बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा है। अब मुस्तकबिल सिर्फ पाकिस्तान का है और इस मंजरनामे में भारत कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अब पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं, अब पाकिस्तान दुनिया को सिफारतकारी सिखा रहा है। पाकिस्तान दुनिया को अपनी अस्करी ताकत दिखा चुका है। अब दुनिया पाकिस्तान से सिर्फ सिफारतकारी की जबान में बात करती है और ये है एक उभरता हुआ पाकिस्तान। एक कमजोर मईशत और महदूद दिफाई बजट के बावजूद दुनिया की आंखों में आंखें डाले और इसके कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। बेशक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान आज आलम इस्लाम का चमकता सितारा है। ईरान के गली कूचों में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे गूंज रहे हैं। सऊदी अरब अनल पाकिस्तान माफी खौफ के नगमे गा रहा है। चीन में आपको 80 साला तकरीबात में खुसूसी मेहमान की हैसियत दी जाती है। आज़रबाईजान की फिजाओं में दिल दिल पाकिस्तान के नगमे गूंजते हैं। जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। तुर्की के साथ दिफाई ताल्लुकात अपनी बुलंद तरीन सतह पर हैं। अमेरिका जंग बंदी की दरख्वास्त करके पाकिस्तान के असर और रसूख को तस्लीम कर चुका है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. जबकि रूस और वस्ती एशियाई रियासतें 10 मई के बाद पाकिस्तान को नए जाविये से देख रही हैं। पाकिस्तान ने आर्मीनिया को 34 साल बाद बतौर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करके सिफारती दुनिया में एक नई तारीख रकम की। अफगानिस्तान में छुपे दुश्मनों का सफाया जारी है। नाइजीरिया पाकिस्तानी जहाज और असलहा खरीद रहा है और मशरक़ बईद में मलेशिया और इंडोनेशिया पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना पॉलिसियों को सराह रहे हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त उरूज पर हैं। यहाँ तक कि भारतीय लॉबीज को सर्वाइवल के लाले पड़ चुके हैं और 10 मई की जंग में नेपाल और बांग्लादेशी अवाम ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। ये सब इसलिए हुआ कि इस बार पाकिस्तान को अल्लाह ने एक क़यादत दी है जिसने भारतीय जारहियत के मुकाबले में जिहाद से रूगर्दानी नहीं की, बुनियानुल मरसूस की मानिंद डट कर मुकाबला किया। अल्लाह ने इज्जत बख्शी, हालात बदले और अब दुनिया देख रही है कि वतन अजीज नई तारीख लिख रहा है। यही पाकिस्तान का असल मुकद्दर है, अजमत, क़यादत और इज्जत।